सांसद आते ही नहीं है। हम तो नहीं समझते कि सांसद को किसी ने देखा होगा। यहाँ से AIMIM भी आ रहा है। नहीं, उसको तो नहीं देंगे। उसका नहीं, उसको यहाँ का मुसलमान तक नहीं देगा। और बहुतों तो ऐसा है कि सांसद का नाम भी नहीं जानता है। अगर मास्टर मुजाहिद को दिया जाए तो हम फरसक कहते हैं कि वो जीतेंगे। किसी भी मुस्लिम को टिकट दे दिया जाए तो बीजेपी से लड़े तो उसकी जीत अवश्य बात है। फ्री राशन मिलता है, जो ही देता है ना। 70 साल में क्या देता था पहले। हम तो बीजेपी सरकार बने तो सबसे बढ़िया। तो सबसे पहले यहाँ के जो सांसद ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मुद्दे को समझे, सुने और उसके लिए काम करे। नहीं तो अभी जो मौजूदा सांसद है, तो आप लोगों का मुद्दा नहीं सुना या आप लोगों की बात सुनी नहीं क्या? वो सांसद आते ही नहीं है। हम तो नहीं समझते कि सांसद को किसी ने देखा होगा। सांसद का क्षेत्र क्या है ये सांसद खुद नहीं बता पा रहे होंगे, समझे। और बहुतों तो ऐसा है कि सांसद का नाम भी नहीं जानता है। तो अब यहाँ के विकास के बारे में इससे पता लगा लीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अब आपको इलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि किशनगंज मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ का जो कैंडिडेट होना चाहिए मुस्लिम को होना चाहिए। और चाहे उसको या तो बीजेपी टिकट दे, क्योंकि अभी जो है पूरे इंडिया में बीजेपी का दौर चल रहा है, मोदी का, समझे। अगर यहाँ भी हो जाए, चाहे किसी भी मुस्लिम को टिकट दे दिया जाए तो बीजेपी से लड़े तो उसकी जीत अवश्य भावी है। अन्यथा तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसे मुस्लिम लोग चाहेंगे उसको बना देंगे। तो क्या किशनगंज लोकसभा में धर्म के नाम पे वोट दिया जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर वोट दिया जाता है, धर्म के नाम पर नहीं। जैसे अगर धर्म के नाम पर वोट होता तो शहनवाज हुसैन को यहाँ आदमी नहीं देता। आज उसी का ये जो है काम जो किया हुआ है किशनगंज में, वही दिख रहा है। और MP या MLA का काम बताइए कि किशनगंज में हुआ क्या? नहीं हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि माने उसके कार्यों को देख कर के वोट दिया जाता है। और हम लोग अब भी उसी प्रकार का सांसद चाहते हैं जो हमारे ज़िले को उन्नति को ले जाए, लेकिन ऐसा सांसद मिल नहीं रहा है हम लोग को। अच्छा, जिले में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था के बारे में अभी जब से सरकार कौन के तिवारी ने क्या है के पाठक, वो जब से ये रूल लागू किया है कि नहीं शिक्षक को माने इतना से इतना समय तक काम करना है, तब से तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी और ऐसा शिक्षा नहीं हो पा रहा था। केंद्र में किसे देखना चाहते हैं आप? केंद्र में मोदी को, बीजेपी को, और बीजेपी के सिवाय दूसरा आएगा भी नहीं। आप देख लीजिएगा। एक इंडिया अलायंस बना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो नहीं जीत पाएगी क्या? ना, इंडिया अलायंस का जितना भी कैंडिडेट है ना, या तो उसकी जमानत जब्त होगी या फिर हम नहीं समझते कि वो सेटिंग कर पाएगा किस क्षेत्र में किस MLA को देना है, MP को देना है। वो ये भी सेटिंग नहीं कर पा रही है। इसलिए NDA को पूरे इंडिया में उसी की सरकार बनेगी, NDA की। आप मोदी सरकार की बात करें, मोदी सरकार क्या क्या काम किए? क्या नहीं किया, नल से लेकर पूरा काम किया वो। आज देखिए, पहले दिल्ली में जो लेबरों को जो पैसा मिलता था, जैसे रोजगार गारंटी के तहत, वो अगर वहाँ 1 टका भेजता था तो यहाँ 15 पैसा मिलता था। आज मोदी सरकार क्या किया, डायरेक्ट उसके खाते में भेज दिया और पैसा उसको प्राप्त हो गया। शौचालय के बारे में देखिए, मैं आपको जल के बारे में देखिए, आपको आयुष्मान भारत के बारे में देखिए। अब क्या चाहते हैं? लोग कह रहे हैं मोदी सरकार के आने से महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई हर सरकार में बढ़ी है। क्यों? आज हमारा यहाँ जो महंगाई है भारत में, उससे कहीं ज़्यादा महंगाई आपको अमेरिका में मिलेगा।
कोई भी देश में जैसे आप पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं तो वहाँ जिस रेट में मिलेगा तो उसी का इफेक्ट तो इंडिया में पड़ेगा ना। इसी प्रकार महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती रहेगी। यानी आप कह रहे हैं कि महंगाई का जिम्मेदार अमेरिका है, मोदी सरकार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अमेरिका नहीं, हम ये समकक्ष तुलना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से ज़्यादा महंगाई इसमें अमेरिका में है, लेकिन वहाँ की सरकार कुछ बोलती, वहाँ की जनता कुछ बोलती है नहीं। तो वहाँ की जनता का कमाई भी तो ज़्यादा है। तो यहाँ कमाई अब पहले से देखिए यहाँ ये जो भारत में है यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। आज कहीं की भी बात कर लीजिए, एरोड्राम से लेकर रेलवे से लेकर, हमारे इस क्षेत्र में रेलवे नहीं था, ये मोदी सरकार के टाइम में हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी सुविधाएं जो भी कमेंट देगी उसी का नाम लिया जाएगा ना। बीजेपी टिकट देगी किशनगंज लोकसभा में, लगता है आपको? अगर मास्टर मुजाहिद को दिया जाए तो हम फर्शक कहते हैं कि वो जीत जाएंगे बीजेपी से। अच्छा, या नहीं तो फिर हम लोग का पुराना जो मुजाहिद बीजेपी में है नहीं, वो तो जेडीयू में है। हाँ, तो वही जीतेंगे। हम लोग को इसमें पार्टी नहीं देखना है, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको जीतेंगे, कैंडिडेट को जीतेंगे भैया। हम लोग पार्टी को नहीं जीतेंगे। वो बीजेपी वो केंद्र की बात है, वो वही मोदी वही ठीक है केंद्र में। इधर नीचे के लिए हम लोग को अपना जो अच्छा कैंडिडेट है, जात पात नहीं देखना है, कोई भी हो अगर अच्छा कैंडिडेट। केंद्र तो यही से जाएगी ना, कोई भी कैंडिडेट जाएगी, केंद्र अगर जाएगी, बाहर में जाए, लोकसभा में बैठे, बाहर में जाए। हमें तो अपना नीचे वाला देखना है, नीचे जो अच्छा है उसी को हम लोग ये करेंगे। एमपी का मास्टर मुजाहिद को देंगे। मास्टर मुजाहिद वो आपके क्षेत्र में आए कभी? आए तो नहीं है, लेकिन जानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छा, जो अच्छा है तो उसको तो लोग अच्छा ही कहेंगे ना। मास्टर मुजाहिद को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वैसे बहादुर में जाता हूँ तो देखता हूँ उसका कार्यक्रम को, और लोग भी बोलता है कि वाकई अच्छा इंसान है। जो अच्छा होगा तो अच्छा तो बोलना पड़ेगा। यहाँ से AIMIM भी आ रहा है, नहीं उसको तो नहीं देंगे, उसका नहीं, उसको यहाँ का मुसलमान तक नहीं देगा। मुसलमान क्यों नहीं देगा? नहीं देगा। मैं घूमता हूँ क्षेत्र में, देखता हूँ, पूछता हूँ, क्योंकि अगले बार वो जीता था, कुछ भी नहीं किया। नहीं, पिछली बार तो नहीं जीता था ना, हार चुका था ना IM जीता था, यहीं से विधायक जीता था। विधायक में जो भी हो, लेकिन विधायक MP क्या चीज है, कुछ में काम नहीं किया तो लोग कैसे चाहेगा। ठीक है। महेंद्र मुखिया। महेंद्र मुखिया आप यहाँ के मुखिया हैं क्या? नहीं, टाइटल है। अच्छा, आपका टाइटल है मुखिया। ये टाइटल कैसे पड़ा? पढ़ता है ना, कैसे पढ़ा? मतलब कोई आपको बोला पहली बार, कैसे आया ये टाइटल? ये बाप दादा से चल रहा है। अच्छा, ये बाप दादा से चल रहा है मुखिया। तो कोई आप प्लान नहीं बना रहे हैं कि मुखिया में लड़ा जाए चुनाव? नहीं, हम प्लान नहीं बनाते हैं, मुखिया नहीं जीतना है हमको। क्यों? वैसे हम ऐसे कमाते हैं, मछली मारते हैं, खाते हैं। अच्छा, आप मछली मारते हैं? हाँ। कितना कमाई हो जाती है मछली? हो जाता है 200, कभी 400, कभी 500, ऐसे होता है। चल जाता है, कभी 100 चल जाता है, घर परिवार चल जाता है। थोड़ा बहुत खेती कर लेते हैं। खेती भी कर लेते हैं। हाँ। तो किसानों के लिए, आप एक किसान हैं, किसानों के लिए क्या किया मोदी जी ने? किसान के लिए तो किया है, देखते हैं 6-6 हजार साल में दे रहा है मोदी जी ने। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये 6,000 साल में आता है, 12 महीने में 6,000 आता है। 6,000। इस 6,000 से क्या हो जाएगा किसान का? फिर फ्री राशन मिलता है, जो ही देता है ना। 70 साल में क्या देता था पहले? 70 साल में तो कुछ नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया भाई। बजरा दिया था थोड़ा, 1.5 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो। चीनी दिया था 1 किलो, बस हो गया। 70 साल में तो यही किया, और क्या किया? तो मोदी जी जो 6,000 दे रहे हैं, हाँ मोदी जी ठीक है, फिर भी वो ठीक है फिर भी। मतलब 6,000 जो वो दे रहे हैं, हाँ। इससे आप लोग क्या खरीदते हैं, क्या उपजाऊ करते हैं? वो खेती में लगा देते हैं, उपजाऊ खेती में लगा देते हैं। आप यहीं के नागरिक हैं? यहीं का नागरिक। तो आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? ठीक है, हमारा क्षेत्र का समस्या ठीक है। मतलब स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल भी चल रहा है ठीक है ठाक,
लेकिन कभी कभी मास्टर छुट्टी कर देता है, क्या कीजिएगा। मास्टर छुट्टी कर देता है तो आप लोग स्कूल नहीं पहुंचते हैं चेक करने के लिए? पहुंचते हैं कि पहुंचता है, बहुत बंदा पहुंचता है, चलता है, ठीक है, चलता है स्कूल। अभी जो मौजूदा सांसद है, कांग्रेस का सांसद है किशनगंज में, हाँ, तो वो आपके क्षेत्र में कभी आए? नहीं आया है, कभी कभी नहीं आया है, वो लोग कभी नहीं आया है। तो इस बार किसको जिताना चाहते हैं? हाँ? किसको जिताना चाहते हैं? हम तो बीजेपी सरकार बने तो सबसे बढ़िया। हाँ, किशनगंज में किसको जिताना चाहते हैं? किसकुन में आप कौन नेता उठता है, कौन नेता को टिकट मिलता है, तबे ना पता लगेगा। तो क्या लगता है बीजेपी टिकट देगी किसी को? यहाँ देगा तो जरूर देना चाहिए। देना चाहिए। देना है कोई आपके नजर में ऐसा नेता बीजेपी का? है ना, बहुत है। क्या नाम है? आप क्षेत्र से उठेगा तब ना कौन उठता है नहीं उठता है। नेता तो यो भी लगता है और है बढ़िया बढ़िया नेता सब है। उमेश कुमार। क्या करते हैं आप? मछली बेचते हैं, देखते हैं। मछली बेचते हैं? कितना कमाई हो जाती है मछली बेच? जितना होता है दिहाड़ी बन जाता है। दिहाड़ी बन जाता है? बन जाता है, चल जाता है घर परिवार? चल जाता है थोड़ा मोटा जितना हो। ये बिजनेस है, कभी होता भी है कभी नहीं होता। महंगाई है? महंगाई तो है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगा में क्या करेंगे हम, अकेले क्या बोल सकते हैं महंगाई के बारे में। महंगाई तो सब चीज में है। वोटर आईडी बना है आपका? अभी नहीं, अप्लाई नहीं किया। अभी अप्लाई नहीं किए? नहीं किया। 18 प्लस हो गए हैं? 19 साल हो गया मेरा। 19 साल हो गया जी। तो वोटर आईडी अप्लाई क्यों नहीं किया अभी? इस बार कर लेंगे। इस बार करेंगे। कौन पार्टी पसंद है? बीजेपी का। बीजेपी का? बीजेपी में कौन? मोदी, अमित शाह, बहुत सारा है। मोदी का। मोदी पसंद है? मोदी। मोदी क्यों पसंद है? वो अच्छा काम किया है। मोदी, बीजेपी, मोदी पसंद है बस। क्या अच्छा काम किए हैं? एक दो काम बताइए। बहुत काम किया है, बिजली दे दिया घर घर, बहुत पानी का टूटी लगा दिया। और क्या और काम किया? और क्या, बहुत देखते नहीं है आप लोग। जितना हमको मालूम उतना हम बोल दिए। अच्छा, इतना ही मालूम है? इतना मालूम है। बीजेपी टिकट देगी यहाँ? वो तो मालूम नहीं देगा कि नहीं देगा। तो मालूम नहीं है? हमको तो वोट देना ही है। अच्छा, आपको वोट देना है? इस अगर बन जाएगा वोटर आईडी तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वोटर आईडी तो बनेगा ही, अगर आप बनाएंगे तो। बन जाएगा, फिर टाइम लगता है ना बनने में। टाइम लगता है? टाइम बीत गया तो फिर वोट हम किसको देंगे? जब बनेगा तब देंगे। वोटर आईडी तो अभी भी बन रहा है, आप बनाए नहीं है? कोई बात नहीं, बना लेंगे। बना लेंगे।